तो अगर आप एक बेस्ट साइलेंट BLDC फैन लेना चाहते हो जिसकी जो एयर डिलीवरी वो बेस्ट हो एंड साथ ही में जो उसकी बिल्ड क्वालिटी हो वो भी बहुत अच्छी हो एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करे एज कम्पेयर टू एनी ऑर्डिनरी फैन, तो आपके पास यहाँ पे प्राइमरीली दो ऑप्शन है। फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो एनसो एंड सेकंड इज हेवेल्स स्टेल्थ एयर BLDC फैन। और वैसे अगर आपका बजट यहाँ पे ओरिएंट इलेक्ट्रिक एरो स्लिम BLDC फैन को लेने को अलाउ करता है तो आई डोंट थिंक कि इससे बेस्ट BLDC फैन आपको कोई मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एयर डिलीवरी, डिजाइन, पावर कंजप्शन एंड फीचर्स। इसका तो यहाँ कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम इन दोनों फैन में से बात करें तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन है कि इन दोनों में से बेस्ट फैन कौन सा रहेगा एंड आपको कौन सा फैन लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके इसी कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा विद एक्चुअल इंपॉर्टेंट फिगर्स, जिससे आप इन दोनों फैन में से बेस्ट BLDC फैन को आपके अकॉर्डिंगली चूज कर पाओ। एंड साथ ही में यहाँ पे मैं आपको इस रेंज का मेरा भी पर्सनल पिक जरूर बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। नाउ सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो दोनों फैन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको काफी प्रीमियम देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों फैन के जो ब्लेड्स हैं वो यहाँ पे हाई ग्रेड ABS प्लास्टिक से बने हुए हैं। यहाँ क्रॉम्पटन के फैन के ब्लेड का साइज है 1225 mm का एंड यहाँ पे जो हेवेल्स है उसके ब्लेड का साइज है 1200 mm का। और इन दोनों फैन की जो ब्लेड्स है आपको उनके ऊपर एंटी डस्ट कोटिंग मिलती है, विच मीन्स कि इनकी जो ब्लेड्स है उस पर डस्ट चिपकेगा, लेकिन किसी भी ऑर्डिनरी फैन के मुकाबले इन पे जो डस्ट एंड डर्ट है वो कम चिपकेगा, जिसके वजह से आपको यहाँ पे थोड़े लंबे इंटरवल्स में इसको साफ करने की जरूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे हम डिजाइन की बात कर ले तो ये तो एक सब्जेक्टिव थिंग है, लेकिन यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जिनमें से आप चूज कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं इनकी एक्चुअल फिगर्स के बारे में, जिनसे यहाँ पे इनकी जो परफॉर्मेंस है उनमें फर्क पड़ता है। तो यहाँ पे इस क्रॉम्पटन फैन में आपको 42 वॉट की मोटर मिलती है जो आपको यहाँ पे 310 RPM प्रोड्यूस करके 240 cm का एयर डिलीवरी देगी। और वहीं यहाँ पे आपको हेवेल्स फैन में 40 वॉट की मोटर मिलती है जो यहाँ पे 275 RPM को प्रोड्यूस करके आपको 245 cm का एयर फ्लो देगी। और जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि जिस फैन की RPM यहाँ पे ज़्यादा हो वो वाला फैन आपको ज़्यादा एयर डिलीवरी दे। जैसा कि आप यहाँ पे इन दोनों फैन में भी देख सकते हो, इन दोनों फैन की जो आपको RPM है वो इतनी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलती, लेकिन इनकी जो यहाँ पे एयर डिलीवरी वो आपको वन ऑफ दी बेस्ट देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसकी वजह से इन दोनों फैन की जो टॉप स्पीड है उसमें भी इनकी जो नॉइस लेवल है वो ज़्यादा नहीं रहेंगे। जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्रॉम्पटन फैन में जो हाईएस्ट नॉइस लेवल है वो मिलता है 52 dB का एंड यहाँ पे जो हेवेल्स फैन है उसमें आपको मिलता है 56 dB का, जो कि इनके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डेफिनेटली कम है। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हुए इन फैन के हम रिमोट की बात करें तो इनमें जो आपको रिमोट है वो बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे बस आपको ब्रांडिंग के फर्क मिल जाएगी। इन दोनों फैन के जो रिमोट है उनका साइज बिल्कुल सेम है। इनमें जो आपको बटन मिलते हैं वो भी बिल्कुल सेम है। ऑन ऑफ का आपका बटन मिलता है, यहाँ पे 5 स्पीड लेवल का बटन मिलते हैं एंड उसके नीचे हमें यहाँ पे टाइमर के बटन मिलते हैं 1 आवर से लेके 4 आवर तक। और वैसे जो दोनों रिमोट है वो यहाँ पे RF टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रिमोट है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इनके रिमोट को सीधा इनके फैन की तरफ पॉइंट करके ही ऑपरेट करो। यहाँ पे आप किसी भी डायरेक्शन में इनके रिमोट को पॉइंट करके अपने फैन को ऑपरेट कर सकते हो, जो कि पर्सनली मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ कि बहुत कन्वीनियंट चीज़ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे क्रॉम्पटन रिमोट में आपको मल्टीपेयर का भी ऑप्शन मिलता है, विच मीन्स कि आप यहाँ पे इसके एक रिमोट को यहाँ पे एक से ज़्यादा फैन के साथ पेयर कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम इनके रिमोट से आगे बढ़ते हैं एंड इन फैन की जो डिफरेंसेस है उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि अभी तक इन दोनों फैन में यहाँ पे कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है जिसकी वजह से यहाँ पे आप एक फैन को बेटर बोल सको ओवर अदर। यहाँ दोनों ही फैन में सिर्फ 4 dB के नॉइस लेवल का और 5 cm के एयर फ्लो का डिफरेंस है, जो मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी नोटिस होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे इन फैंस की कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्रॉम्पटन BLDC फैन में 5 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव ऑन साइट वारंटी देखने के लिए मिलती है, जो कि किसी भी अदर ब्रांड के BLDC फैन से ज़्यादा है। एंड जैसा कि आप यहाँ पे जानते हो कि BLDC टेक्नोलॉजी एक रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो BLDC फैन के रिपेयर्स होते हैं वो थोड़े मुश्किल से मिलते हैं, यहाँ पे थोड़े कॉस्टली रहते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे जितनी ज़्यादा वारंटी आपको मिले उतना ही ज़्यादा यहाँ पे पीस ऑफ माइंड रहता है। बाकी इसके अलावा इस फैन की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट, जो कि अगेन यहाँ पे किसी भी अदर ब्रांड के फैन से ज़्यादा है।
विच मीन्स अगर आपकी यहाँ पे वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होती है तो भी यहाँ पे इस फैन की जो स्पीड है उसमें कोई भी फ़र्क नहीं दिखेगा आपको। जैसा कि हमें ऑर्डिनरी जो फैंस होते हैं उनमें अगर वोल्टेज जैसे ज़्यादा आता है तो उनकी स्पीड है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, एंड जैसे यहाँ पे वोल्टेज कम होता है वैसे वहाँ पे उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन है वो आपको इस फैन के साथ फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस है कितने भी वोल्टेज पे वो आपका अच्छा रहेगा। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हम अपने हेवेल्स फैन की बात कर लें तो इस फैन में आपको 2 इयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव ऑन-साइट वारंटी मिलती है। सेकंड, आपको इस फैन में फ्री इंस्टॉलेशन भी देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इनके अमेजोन या फ्लिपकार्ट के पेज पे देखने के लिए नहीं मिलेगी। दैट्स वाई जब भी आप इस फैन को बाय करो तो एक बार आप भी यहाँ पे इनकी जो टोल फ्री नंबर है उस पर कन्फर्म कर लेना। बाकी यहाँ पे इस फैन की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे हेवेल्स ने मेंशन नहीं की है। इनफैक्ट यहाँ पे हेवेल्स किसी भी BLDC फैन की जो वर्किंग वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे मेंशन नहीं करता। बस यहाँ पे हेवेल्स का कहना है कि इनके फैन में आपको यहाँ पे इनबिल्ट स्टेबलाइजर मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से एक झुंझुना है। जैसे बच्चों को बहलाने के लिए हम झुंझुना दिखाते हैं उस टाइप से यहाँ पे यूट्यूब की जो स्पॉन्सर वीडियोस हैं उनके व्यूअर्स के लिए एक झुंझुना है। एंड इस टाइप के कई और झुंझुने आपको दोनों ही ब्रांड्स में देखने के लिए मिल जाएंगे, जो आपको कई यूट्यूब वीडियोस में कई लोग बजाते हुए मिल जाएंगे। बहुत ही शानदार एरोडायनेमिक डिजाइन, रीइंफोर्स ABS प्लेट्स, एडवांस PU लैकर कोटिंग, मेटेलिक फिनिश, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी, एवरी ईयर्स अप टू 1500 रुपीज सेविंग्स, BLDC फैन विद परमानेंट मैग्नेट एंड सो ऑन। जिनकी जो एक्चुअल रियलिटी उनको एक्सप्लेन करके मैं यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, एंड इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे जो अपने एंड रिजल्ट्स वाले जो स्पेसिफिकेशंस होते हैं आप भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पे ध्यान दो। बाकी इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको फ़ैन को सीलिंग पे लगा हुआ चलता हुआ दिखा दूँ एंड यहाँ पे बहुत अच्छा बोल दूँ तो यहाँ से आपको कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगने वाला। यहाँ पे जो इनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं वही इनकी रियलिटी बता सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों फ़ैन के जो प्रोडक्ट पेज है उन दोनों पे आपको कई सारे लो रेटिंग वाले रिव्यू देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनके पीछे का रीज़न ये है कि इनकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे प्रीमियम है, जिसकी वजह से यहाँ पे कंज्यूमर चाहते हैं कि इस फैन में आपको बिल्कुल साइलेंट ऑपरेशन मिले एंड साथ में बहुत ही शानदार एयर फ्लो मिले एज़ कम्पेयर टू एनी 4000 रुपीज़ फैन। लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहाँ आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलती है फ़ैन के कोर परफॉर्मेंस में, लेकिन अगर आप सोचो कि हम यहाँ पे जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, यहाँ पे जो अप्रॉक्स 2 टाइम्स पे कर रहे हैं कुछ फैन के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे जो हमें अपनी परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है वो डबल अच्छा मिले, तो ऐसा तो यहाँ पे नहीं होने वाला है। ये चीज़ यहाँ पे कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। नाउ अब यहाँ पे मैं इन दोनों फ़ैन में से बेस्ट की बात कर लूँ तो यहाँ पे तो मैं रिकमेंड करूँगा क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो एनसो को, बिकॉज ऑफ 5 years वारंटी, लोएस्ट नॉइस लेवल एंड बेटर प्राइसिंग। भले हमें इसमें हेवेल्स फैन की तरफ फिर इंस्टॉलेशन ना मिले, क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे 6800 रुपीज़ के अप्रॉक्स, एंड यहाँ पे जो हेवेल्स फैन है उसकी जो प्राइसिंग है वो यहाँ पे 7500 रुपीज़ के अप्रॉक्स। एंड इन दोनों फैन की यहाँ पे जो जेन्युइन बाय लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिस लिंक के थ्रू अगर यहाँ पे आप अपनी परचेस को कंप्लीट करते, कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हो, तो आपके प्राइस को चेंज करे बिना आप इस टाइप के अनस्पॉन्सर्ड एंड यहाँ पे जो अनबायस कंटेंट है उसको सपोर्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपका बजट यहाँ पे कुछ और है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हो, या फिर आप ये ऑलवेज अपडेटेड ब्लॉग पोस्ट को विजिट कर सकते हो। लेकिन अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इस फॉर्मेट में ही पूछना, तभी आपको अपने कमेंट के रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।